माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। ये ऐसे करके भी पूछ सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉसियन फंक्शन, गॉसियन फंक्शन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गॉसियन फंक्शन। तो इसके लिए डेफिनेशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स क्या होता है? फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस फंक्शन इंटू ई रेज टू पावर आइटा के एक्स डी एक्स। ये डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म से हमने लिख दिया कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन इज गिवन बाय 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन इंटू ई रेज टू पावर आइटा एक्स से मल्टीप्लाई करके विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से आपका जो फंक्शन गिवन है वो ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 विल बी 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फंक्शन ई रेज टू पावर इंटू ई रेज टू पावर आइटा के एक्स डी एक्स होगा। नेक्स्ट स्टेप में बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो। ये क्या बन जाएगा 1/√2 पाई इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आइटा के एक्स डी एक्स। ई रेज टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस आइटा के एक्स रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो। उसके लिए क्या करोगे, माइनस कॉमन लो इसमें से 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस आइटा के एक्स और इंटू डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। इसको देखो, ये आ जाएगा आपका 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस ऑफ, ये किसका स्क्वायर है, x/√2 का होल स्क्वायर। तो x/2√2 होल स्क्वायर इस x स्क्वायर बाई 2 की जगह रख दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, माइनस 2 आइटा के एक्स बाई 2 और ये स्टेप रहेगा इंटू डी एक्स। नेक्स्ट में क्या होगा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस x/√2 का स्क्वायर माइनस, इसको देखो 2 टाइम्स आइटा, इसको √2 इंटू √2 लिख के एक x के नीचे लिख लो एक k के नीचे, तो k/√2 इंटू x/√2। अब आपको देखेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए, b टर्म आपकी ये है तो इसका स्क्वायर ऐड कर दो आइटा k का, और आइटा k का स्क्वायर √2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट कर दो। तो प्लस कर लिया, इसमें आइटा k/√2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और माइनस कर दिया आइटा k/√2 का होल स्क्वायर। ये दो टर्म एक्स्ट्रा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b। ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमने इस टर्म्स को ऐड कर दिया, इसी के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर दिया और विद रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज टू पावर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है, माइनस आगे हैं, ये हो गया x/√2 माइनस आइटा k/√2 का होल स्क्वायर बन गया है, ठीक है, और माइनस क्या है आइटा k/√2 का स्क्वायर घटाना है, ये आ गया भाई, ठीक है, इंटू dx। ये जो टर्म है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर रख दिया।
तो ए क्या है x/√2 माइनस बी क्या है आयटा k/√2 का होल स्क्वायर माइनस ये टर्म आपकी बची हुई थी, ये आपने साथ में लिख दी। अब इस माइनस को अंदर लेके जा सकते हो, ये क्या बन जाएगा 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस ऑफ x/√2 माइनस आयटा k/√2 का होल स्क्वायर, माइनस और माइनस हो गया प्लस आयटा k/√2 का स्क्वायर इंटू dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब इसको सोल्व करो। आयटा k/√2 का स्क्वायर क्या होगा, आयटा k/√2 का स्क्वायर अगर करेंगे तो दैट इज आयटा स्क्वायर k स्क्वायर और √2 का स्क्वायर क्या होगा भाई 2, और आयटा स्क्वायर क्या होता है दैट इज -1, आयटा स्क्वायर इज -1, तो ये आ गया भाई माइनस k स्क्वायर / 2, इसकी जो वैल्यू आ गई ये वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे और वो x पे डिपेंड नहीं है। ऐसे चलो आगे 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस x/√2 माइनस आयटा k/√2 का होल स्क्वायर। अब इस ये जो सम ऑफ द सेम बेस है तो इसको अलग कर लो, दैट इज ई रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर / 2 इंटू dx। ये टर्म कांस्टेंट टर्म है, आगे लेके आ सकते हो, तो क्या बन जाएगा ये ई रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर / 2 बाय √2 पाई इंटू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस x/√2 माइनस आयटा k/√2 का होल स्क्वायर और dx। अब इस टर्म को पुट कर लो, पुट x/√2 माइनस आयटा k/√2 इज इक्वल टू y, देन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा dx/√2 इस कांस्टेंट का 0 इक्वल टू dy, तो dx की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी √2y, और लिमिट अगर x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y टेंस टू क्या होगा इन्फिनिटी, तो सेम लिमिट्स रहेंगी, जैसे x टेंस टू इन्फिनिटी है तो y भी इन्फिनिटी को x माइनस इन्फिनिटी को टेन करेगा तो y भी माइनस इन्फिनिटी को, तो लिमिट विद इन द सेम लिमिट इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये क्या हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर / 2 बाय √2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस y स्क्वायर और इंटू dy और इंटू dy √2 dy √2 आगे आएगा, ये √2 इस √2 को ख़त्म कर देगा, √π बचेगा नीचे बस, तो ये क्या बच गया भाई दैट इज ई रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर / 2 बाय √π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस y स्क्वायर dy बच गया। अब फर्दर फिर से पुट करेंगे, y स्क्वायर को t रख लो, लेट y स्क्वायर इज इक्वल टू t, देन डिफ्रेंशिएट करो 2y gy विद रिस्पेक्ट टू t क्या हुआ dt, तो यहाँ से आ जाएगा dy की वैल्यू अगर चाहिए तो dt/2y, और y की वैल्यू क्या होगी यहाँ से दैट इज √t, पुट कर दो dt/2 √t, और लिमिट वही है x टेंस टू ये y टेंस टू इन्फिनिटी तो t टेंस टू इन्फिनिटी, y टेंस टू माइनस इन्फिनिटी तो t टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, तो वही इंटीग्रेट रहेगा विद इन द लिमिट्स सेम। तो अब आपका आंसर आ जाएगा दैट इज ई रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर / 2, नीचे √π बचा हुआ था बस, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस t, और dy की जगह अगर पुट करोगे तो dy की जगह dt/2 √t, ये आ गया अब आपका इंटीग्रेशन। इस t को ऊपर लिख लो, ई रेज़ टू पावर माइनस k स्क्वायर / 2 बाहर ले आओ, 2 √π
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये ई रेस टू पावर माइनस टी इंटू टी रेस टू पावर माइनस हाफ और डी टी आ गया। ये गामा फंक्शन होता है। क्या ये गामा फंक्शन? तो गामा फंक्शन, सॉरी पहले लिमिट को ऑफ करेंगे, ठीक है, यहीं पे कर सकते थे पहले ही, 0 टू इन्फिनिटी लिमिट बनाएंगे क्योंकि वो जो ई रेस टू पावर माइनस वाई स्क्वायर था, एक स्टेप बैक चलना पड़ेगा। जब आपने इंटीग्रेट किया था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई रेस टू पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, तो जो ये फंक्शन है अगर y की जगह माइनस वाई पुट करोगे तो सेम ही आएगा। तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं? इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन के लिए क्या होगा? इंटीग्रेशन माइनस ए टू प्लस ए, दैट इज 2 टाइम्स लिमिट हाफ कर देंगे तो वो 2 फैक्टर आएगा और लिमिट यहाँ से हाफ हो जाएगी, दैट इज 0 टू इन्फिनिटी, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Now this is gamma function. Gamma function has the definition 0 to infinity, अगर कोई फंक्शन t रेस टू पावर m माइनस 1 इंटू ई रेस टू पावर माइनस टी डी टी मिले तो दैट इज गामा फंक्शन ऑफ m, गामा फंक्शन ऑफ m। तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो ये t रेस टू पावर ई रेस टू पावर माइनस टी है, t रेस टू पावर m माइनस 1 की वैल्यू ये है, तो m माइनस 1 इज माइनस 1/2, m की वैल्यू क्या होगी? माइनस 1/2 प्लस 1, दैट इज 1/2। तो ये गामा फंक्शन ऑफ 1/2 है ये टर्म। तो ई रेस टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 बाय रूट पाई इंटू ये गामा फंक्शन ऑफ 1/2 रहेगा, और गामा फंक्शन ऑफ 1/2 है जो उसकी वैल्यू होती है दैट इज रूट पाई। चेक कर सकते हो गामा फंक्शंस में। तो ई रेस टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 रूट पाई इंटू ये रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, दैट इज ई रेस टू पावर माइनस के स्क्वायर बाई 2 इज द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ई रेस टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ मोड एक्स इज लेस देन ए और माइनस 0 इफ मोड एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मोड एक्स की वैल्यू लेस देन ए है तो एक्स इज लेस देन ए रहेगा एक बार, और एक बार माइनस एक्स लेस देन ए लेंगे, मोड एक्स की जगह माइनस ए, तो एक्स इज ग्रेटर देन क्या हुआ? साइन चेंज माइनस ए। तो मतलब जब एक्स की वैल्यू ए से छोटी है और माइनस ए से बड़ी है तो उसके लिए फंक्शन को आपने यूज़ करना है 1। लेकिन जब फंक्शन की वैल्यू ऐसे ही यहाँ से देखो, मोड एक्स का मतलब एक्स ग्रेटर देन ए लेना है और माइनस एक्स ग्रेटर देन ए लेना है, तो एक्स इज़ लेस देन माइनस ए। मतलब एक्स जब माइनस ए से छोटा है, माइनस ए टू माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, और ए टू इन्फिनिटी, अगर एक्स इसमें बिलोंग करता है तो आपका जो फंक्शन है उसकी वैल्यू को क्या लेना है? यहाँ पे 0 लेना है। तो अब इसको इंटीग्रेट को ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन लगेगी और इसको आगे सोल्व करेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो गया फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस फंक्शन इज, तो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स क्या होगा? डेफिनेशन अप्लाई करो, दैट इज 1/2 रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू ई की पावर आइटा के एक्स डी एक्स। इसको ब्रेक कर लेंगे, 1/√2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू माइनस ए एफ एक्स इंटू ई की पावर आइटा के एक्स डी एक्स प्लस माइनस ए टू ए एफ एक्स ए की आइटा के एक्स डी एक्स प्लस ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू ई की आइटा के एक्स डी एक्स। यहाँ फंक्शन की वैल्यू क्या थी? माइनस इन्फिनिटी से तक 0, ए टू इन्फिनिटी भी 0, तो ये रहेगा बस इंटीग्रेशन, और एफ एक्स की जगह क्या पुट कर लेंगे? 1। तो यहाँ से आ जाएगा 1/√2 पाई
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी क्या होगा, एफ एक्स की जगह 1, ई की पावर माइनस क्या रहेगा, आयटा के एक्स और डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करना आता है आपको, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, एज इट इज़ ई की पावर माइनस आयटा के एक्स एज इट इज़, और पावर का डिफरेंस ऐसे नीचे दैट इज़ माइनस आयटा के, और 1/√2 पाई आगे है ही। लिमिट लगाएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, लिमिट पुट करो 1/√2 पाई दैट इज़ ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बाई आयटा के भी बाहर ले लो, माइनस आयटा के, और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेज टू पावर माइनस प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, ई रेज टू पावर प्लस इन्फिनिटी सॉरी लिमिट रहेगी माइनस ए टू प्लस ए, माइनस ए टू प्लस ए, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू इस फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे है, तो क्या आ जाएगा, माइनस ए और प्लस ए पुट करो भाई, माइनस ए टू प्लस ए, तो ये पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ माइनस आयटा के ए, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस आयटा के ए, और नीचे ये था ये। अब इस माइनस को यहाँ से एडजस्ट कर लो, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आ गया भाई आपका ई रेज टू पावर आयटा के ए माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयटा के ए, ठीक है, बाय आयटा के और 1/√2 पाई आगे, ये आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अब क्या होगा, एज वी नो ई रेज टू पावर आयटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा, और ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा होता है कोस थीटा माइनस आयटा साइन थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो 2 कोस थीटा आएगा, दैट इज़ ई रेज टू पावर आयटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयटा थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू हो जाएगी बाय 2। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ से साइन थीटा आता है, और साइन थीटा की वैल्यू होती है ई की आयटा थीटा माइनस ई की माइनस आयटा थीटा बाय 2 आयटा, ठीक है, बाय 2 आयटा। तो यहाँ से अगर थीटा की जगह क्या है के ए, यहाँ अगर के ए हो जाए तो ये भी क्या होगा के ए, और ये क्या होगा के ए। इसका मतलब ये वैल्यू जो है साइन के ए की हो सकती है अगर इसको 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो यहाँ से इसकी जगह रख दिया साइन ऑफ के ए, नीचे ये के है ही, ठीक है, और ये 2 ऊपर रूट आ जाएगा, √2 इंटू √2, तो ये आ जाएगा √2/पाई। ये आ गया आपका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन दैट इज एफ ऑफ के एफ एक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।